हिंदुस्तान में सबसे पहले तो इस्लाम आया उमवी दौर में आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इधर ताजर आने शुरू हुए। 10 हिजरी में सबसे पहली जमात जो हिंदुस्तान आई वो अरब से सहाबा कराम की जमात आई, वो 10 हिजरी में आई। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उन्होंने यहाँ तबलीग की और इस्लाम यहाँ पे फैलना शुरू हुआ। और फिर मोहम्मद बिन कासिम आया हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। हज्जाज बिन यूसुफ जितना भी जालिम था लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए। अपने भतीजे को, अपने दामाद को, मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजा हिंदुस्तान में, और मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक आया। उसके बाद फिर ताजरों का सिलसिला चलता रहा। इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर फैलता चला गया। और फिर बाबर बादशाह आया और हिंदुस्तान के अंदर 300 साल तकरीबन हुकूमत की। फिर मुसलमानों के जब आमाल ज़रा इधर उधर हुए और जो काम अल्लाह ने ज़िम्मे लगाया था इस उम्मत के, उस काम को जब इस उम्मत ने छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला शानू ने अंग्रेज़ को मुसल्लत कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी और फिर हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। ये पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की ताकतवर तरीन हुकूमत थी। और फिर अंग्रेज़ जितना अर्सा यहाँ रहा, नफ़रतों के बीज बोता रहा। नफ़रतों के बीज मुसलमान और हिंदू और सिख मिलजुल कर रहते थे। कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, दुश्मनियाँ नहीं होती थी। हिंदू मुसलमानों से, उलमा कराम और सूफिया कराम से दम करवाते थे अपने बच्चों को, आज भी करवाते हैं। इंसाफ की हुकूमत थी, रहमत वाली हुकूमत थी मुसलमानों की। फिर अकबर बादशाह दरमियान में आया और उसने दीन इलाही ईजाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। 1000 साल के बाद मुजद्दिद आता है, इतना बड़ा मुजद्दिद जिन्होंने इस्लाह फरमाई। और फिर चलते चलते 1947 में पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया।